हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा कि एसएससी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2019-20 और 21-22 का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम MTS 2 JSA या LDC के लिए आया है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे आप लोग, यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यदि उसे एक बार आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैसेज बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो लॉगिन कर लेंगे पहले आईडी और पासवर्ड डाल करके। यदि आप पहले से लॉगिन है तो आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे निकालना है आईडी पासवर्ड, इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सेम उसी वीडियो में जस्ट इससे पहले वाला है रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने की ये आपका प्लेटफॉर्म, ये पेज आपके सामने आता है, जहाँ आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम 2021-22 और यहाँ पर है ये 19-20 के लिए। ये दोनों को फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, उसे चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, यदि आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा और फाइनल जब अप्लाई हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करके प्रिंट करना है और वह प्रिंट आउट CO को देना है, मतलब अपने एडमिन ऑफिस को देना है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट के एडमिन ऑफिस को, यदि AFHQ से है तो आपको CO को देना है। सेम इस फॉर्म के लिए 19-20 के लिए भी आप यही करना है कि 13 से लेकर के 2 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन के लिए लिंक है, अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करना है, प्रिंट के लिए यहाँ करना है। ठीक, कुछ दिनों से वैसे तो 13 तारीख को ये फॉर्म अपलोड हो चुका था, नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है और 13 अक्टूबर से ही फॉर्म भराना चाहिए था, लेकिन यह लिंक एक्टिवेट नहीं था। आज से यह लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिंक अभी भी एक्टिवेट नहीं है, जो नहीं है पहले मैं उन्हें दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ आप क्लिक करते हैं, देखिए इस लिंक पर 2021-22 वाला वो अभी एक्टिवेट नहीं है। यहाँ एक एरर मैसेज देता है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड डेट इज ओवर, लेकिन यह एरर है, गलत है। ऐसा नहीं कि डेट सबमिट डेट खत्म नहीं हुआ है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर सबमिशन का डेट दिया हुआ है 13/10 से लेकर के 2 नवंबर तक। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपको एक्टिवेट हो जाएगा, 1-2 दिन में जस्ट ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वाली लिंक एक्टिवेट हो चुका है 2019-20 वाली। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास ये पेज सामने आएंगे। ठीक है, चलिए बड़ा कर लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिस एग्ज़ाम के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम 2019-20। 19-20 के लिए ये है। पहले इस फॉर्म को समझने से पहले क्या कैसे भरना है, उससे पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या हुए, कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने 2019 में ज्वाइन किए हैं, उसका कहना है क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। कुछ 2017 में किए हैं, कुछ 18 में किए, सबका अलग अलग कहानी है। देखिए यहाँ पर मैं सबके लिए एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। आप सब लोग ये देख लें कि आपका ज्वाइनिंग कब है, आपका रेगुलर सर्विस जो है, 3 साल का रेगुलर सर्विस मांगा है, वो 3 साल कब कंप्लीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2019 के लिए यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 1 सितंबर 2019 तक आपका 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। सब डिपार्टमेंट का जो 6-7 डिपार्टमेंट है सबकी अलग अलग डेट है। ठीक है, उसको देख ले, एक किसी की 1 सितंबर है, किसी का 1 अगस्त है, तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आप नोटिफिकेशन देख लें या मेरा वीडियो पहले अपलोड है, वो वीडियो पूरी जो डिटेल वाली वीडियो है वो देख लें आप, कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस डेट तक मांगा है, आप किस डिपार्टमेंट से और किस डेट तक आपके क्वालिफाइंग का मतलब कि टाइम पीरियड दिया है। यदि मान लेते हैं 1 अगस्त तक जिसमें दिया है, 1 अगस्त 2019 तक, यदि 1 अगस्त 2019 से पहले पहले आप 3 साल का रेगुलर सर्विस पूरा हो जाता है आपका, तो आप 19, 20, 21 और 22 चारों एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप 2020 से 1 सितंबर या 1 अगस्त 2020 से पहले यदि आपका 3 साल का पीरियड पूरा होता है तो सिर्फ 19-20 वाले में से सिर्फ आप 2020 के लिए फॉर्म भरेंगे और उधर 21-22 का दोनों भरेंगे।
तो आप समझ गए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट को सिर्फ 22 में, जनवरी 22 में, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि मैं 2019 में जनवरी में ज्वाइन किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए? तो देखिए 19 के जनवरी में, 19 की फरवरी में उसको 1 साल होता है, 19 की 20 के जनवरी में, 21 की जनवरी में उसे 2 साल, 22 की जनवरी में उसे 3 साल हो गया है। समझिए बात को। यदि 22 की जनवरी में वो 3 साल का अपना रेगुलर सर्विस पूरा कर चुका है और यहाँ पर मांग रहा है 22 के फॉर्म भरने के लिए आपको 1 सितंबर तक या 1 अगस्त, सब डिपार्टमेंट के अलग अलग है, 1 सितंबर या 1 अगस्त तक आपका 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। तो वो आपके लिए आप पूरा कर रहे हो उस चीज़ को। तो आप 19, 20 और 21 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप सिर्फ 2022 वाली फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मुझे कमेंट करके, सर ये कैसे हो सकता है कि 19-20 का तो 1 साल फॉर्म निकला है, 20-21 के लिए, 21-22 के लिए एक साथ निकला है? तो नहीं, इसमें मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी में ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप 19 के लिए भरना चाहते हैं, 20 के लिए भरना चाहते हैं, या बोथ दोनों के लिए भरना चाहते हैं। सेम उसी तरह से आप 21 के लिए भरना चाहते हैं, 22 के लिए भरना चाहते हैं, या दोनों के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा आप जिसके लिए एलिजिबल है। यदि जो स्टूडेंट्स 19 के लिए एलिजिबल है वो आगे के सबके लिए एलिजिबल है, जो 21 के लिए एलिजिबल है वो 21 और 22 के लिए एलिजिबल भी है। तो आप बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं उस फॉर्म को फिल कैसे करना है। चलिए, आपको फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर डिपार्टमेंट। अब जिस डिपार्टमेंट से है उस डिपार्टमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपके साथ ये सारे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट की वैकेंसी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप जिस भी डिपार्टमेंट से उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कोई AFSQ से है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ किस ईयर में आप अप्लाई फॉर द ईयर, यही जो मैं आपको आगे ऊपर समझा रहा था पहले, यही पूछ रहे हैं। आप 2019 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 20 के लिए कर रहे हैं, या दोनों के लिए कर रहे हैं? यदि आप 19 में एलिजिबल हो जाते हैं, 3 साल का रेगुलर सर्विस आपका है, तो आप बोथ पर क्लिक कीजिए। यदि 20 में आपका होता है तो ओनली 20 के लिए कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप इसमें एलिजिबल, जो आपको हो सेलेक्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर नाम, इसमें यहाँ जो नाम है आपका, नेम जो दिख रहे हैं आपको, वो नेम पुराने वाले आ जाएंगे। जो आप रजिस्ट्रेशन में नेम अप्लाई किए हैं यही नेम आपको यहाँ पर आएंगे। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम सेम आपका यहाँ पर आएगा, जो रजिस्ट्रेशन में होगा, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, अप्लाई वहाँ पर लिखना कुछ नहीं है। मदर्स नेम अब रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा, एज आपका रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा, जेंडर आपका रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं ये भी आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन से ही। आप PWBD कोटा में, मतलब स्पेशल कैटेगरी में आप डिजेबल कोटा में आप आते हैं नहीं, यस और नो, इसमें आ जाएगा। डिजेबिलिटी का क्या टाइप है, यदि है तो इसमें आप सब कुछ आपका रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा। नेशनलिटी आ जाएगा, क्या आपका मतलब मिलता होता है विजिबल मार्क्स, ये सब के सब आपको रजिस्ट्रेशन से ही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं, 10th का रोल नंबर क्या है आपका, मैट्रिक किस ईयर में आप पास किए हैं, और एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, ये सब के सब आपका रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा। वैसे भी उसमें लिख दिया है एग्ज़ाम सेंटर ओनली दिल्ली में होगा। ठीक है, आप फिजिकली आपको डिसेबिलिटी है तो है या नहीं है आपको यहाँ पर टिक करना है, और ऐसे भी यहाँ टिक नहीं होगा, वो भी रजिस्ट्रेशन से ही आएगा। ये भी आपको नीचे में ये भी मिल जाएगा। विजिबिलिटी जो आप उसमें डिसेबिलिटी है उसमें यस नो करना, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर नो कर दिए तो कुछ नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप फिजिकली चैलेंज यदि हैं, यदि आप किसी तरह के चैलेंजिंग है, फिजिकल प्रॉब्लम है आपको, तो यस या नो लिखना है। यदि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखिएगा यस लिखने पर। ठीक है, यदि आप नो लिखते हैं तो नीचे कोई चीज़ को आपको अपडेट करना नहीं है, सब कुछ नो हो जाएगा। यदि यस लिखते हैं तो उसमें सब में आपको रिक्वायरमेंट होगी, फिल करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, देख सकते हैं, मीडियम फर्स्ट पेपर। फिर जो एस्से राइटिंग है, एस्से लिखना है, एस्से के लिए आपका जो है मीडियम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश, इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस मीडियम को फिर से यहाँ पर कंफर्म भी करना है। ठीक है, फिर आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है कि आप 12th स्टैंडर्ड आप पास हैं या नहीं है, यस या नो। यस है, मिनिमम वहाँ पर 12th मांग रहा है तो मिनिमम आपको यस लिखना टिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये है
डिफेंस पर्सनल आप हैं, पर्सन है या नहीं है, मतलब डिफेंस पर्सन जो डिसेबल्ड है, मतलब जंग में या कहीं और जगह से आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से, युद्ध में किसी तरह से प्रॉब्लम की वजह से आप डिसेबल हो चुके हैं, डिफेंस पर्सन हो, और आप रिटायर्ड हैं, मतलब उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल चुकी है, तो और आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस यह एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना है यस या नो में। ठीक है, फिर इसके बाद एज रिलैक्सर आपको चाहिए नहीं चाहिए, यस या नो। यदि यस चाहिए तो इसमें सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी, नो लिख दीजिएगा तो कोई भी आपका ये वैसे ही हाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर टिक करना है, नेम एंड फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस इन विच यू आर वर्किंग एट द टाइम ऑफ अप्लाई। मतलब अभी आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ आप वर्किंग हैं इस डिपार्टमेंट का आपको नाम और एड्रेस लिखना है इसमें। फिर देखिए आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर सिर्फ टिक करना है आप परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय हैं या नहीं। ठीक है, यस या नो में आपको यहाँ पर सिर्फ टिक करना है। और इस जो मिनिस्ट्री एग्जाम ले रहा है आपको इंटरनल मिनिस्ट्री के बिहाफ पर एसएससी, तो सब मिनिस्ट्री का यहाँ पर नाम लिखा है, सारे डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, मतलब आप परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉय है या नहीं है, इसे यस या नो। जनरली आपको यस करना है तभी वो फॉर्म भर सकते हैं इसको आप। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म फिल करने के टाइम यहाँ पर आपका नेम एंड सर्विस कैडर, मतलब जिस कैडर में आप जॉब कर रहे हैं उस कैडर को सेलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे यहाँ फिर से वही ऊपर वाले 6-7 जो कैडर का एग्ज़ाम होने वाला है उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेंगे जिससे आप बिलोंग्स करते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके लिए लिखना है डेट ऑफ कन्फर्मेशंस इन द मल्टी टास्किंग स्टाफ ग्रुप सी पोस्ट ई परमानेंट। यदि आप परमानेंट हैं तो आपको प्रोबेशनरी पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो कन्फर्मेशन लेटर दिया गया होगा वो कब मिला है, किस डेट को, ये डेट यहाँ पे इंटर करना है। इसमें आपका अपॉइंटमेंट है, मतलब किस दिन आप ज्वाइन किए हैं, मतलब अपनी मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन किए होंगे जिसमें वह ज्वाइनिंग डेट इसमें लिखना है। ठीक है, रैंक एंड द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशंस इफ अपॉइंटेड बेसिस ऑफ मल्टीटास्क, मतलब एसएससी के जिस एग्ज़ाम को आप पास करके यहाँ ज्वाइन करने आप आए होंगे उस एग्ज़ाम का रैंक और किस ईयर में पास किया है लिखना है। और कैसे लिखना है यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल में उन्होंने समझा दिया है, देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है। इसमें यदि रैंक 23 है तो 20 है और 2016 में आप पास किए हैं तो 23/2016 इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 25 नंबर। इसमें लिखा है किस दिन से किस डेट से आप कंटिन्यूस यह जॉब कर रहे हैं, मतलब वही है, फिर से ज्वाइनिंग डेट भी इसमें आपको लिखना है। फिर देखिए आगे लिखा है आर यू होल्डिंग एन एक्स कैडर पोस्ट, इसमें यस नो लिखना है। इसमें यदि आप कहीं डेपुटेशन बेसिस पर गए होंगे ना तो फिर आपको इस चीज़ को टिक करना है। देखिए इसमें ये लिख देते हैं नो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ब्लैंक हो जाता है। यदि आप यस लिखते हैं कि यदि हाँ मतलब हम एक्स कैडर पोस्ट लिए हैं तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस बिहाफ पर है, डेपुटेशन बेसिस पर है या ट्रांसफ़र बेसिस पर है। मतलब आप अपने ऑफिस से यदि दूसरी ऑफिस में डेपुटेशन बेसिस पर गए हैं तब आपको इसे यस करना है। यदि आप अपने ही ऑफिस में ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद ये दोनों ऐसे ही हाइड हो जाएंगे, आपको कुछ लिखना ही नहीं यहाँ तक क्योंकि वो डेपुटेशन वाले के लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 27 नंबर पॉइंट जो आपके सामने अभी हैं इसमें पूछ रहा है आपको किसी भी एग्ज़ाम से या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार किया गया है, मतलब एग्ज़ाम से निकाला गया है या आपके ऊपर बैन लगा है कुछ, कि इन सब टाइप की कोई आपके ऊपर किसी टाइप का एक्शन हुआ है, मतलब आप किसी धांधली में पकड़े गए हैं, सीधी सी बात यह है। आपको येस या नो में टिक करना है। यदि आप यहाँ पर येस पर टिक करते हैं तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा जहाँ पर आपका पकड़ा है। ठीक है, जिसने आपको डिबार किया है, जिसने आपको ऑफिस से निकाला, मतलब एग्ज़ाम से बैन किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर सीधा सीधा नो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर क्या करना है,
नेम ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑफिस, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर डालना है। पोस्ट होल्ड एंड स्केल ऑफ पे, मतलब किस पोस्ट पर है और क्या स्केल है आपका। जनरल जानते हैं MTS, और जो स्केल अभी प्रेजेंट टाइम में आपका होगा ये स्केल लिखना है, वो पेल स्केल लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्टेट वेयर पोस्ट हेल्ड परमानेंटली ऑन प्रोबेशन या टेम्प्रोरी, मतलब परमानेंटली या प्रोबेशन की, मतलब सीधी सी बात समझ लेना, किस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और कोई नौटंकी नहीं है, ठीक है। आप मतलब किस स्टेट में, मतलब यदि परमानेंट के स्टेट में है, ऑन प्रोबेशन स्टेट है, या आपका टेम्प्रोरी बेसिस पर भी है। आपको जैसे आप परमानेंट है तो परमानेंट आपका स्टेट है, इसे ले लेंगे। उसके बाद फ्रॉम कब से कब तक, जिस डेट में आप ज्वाइन किए हैं ये डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आज तक, अभी तक प्रेजेंट डेट जो है सो इसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मतलब अभी तक तो आप हैं ही, स्टार लगा रखा है, मतलब अभी तक आप यहाँ से गए नहीं, यहाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ मेन आपको यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ आपको टिक करना है। लिखा है आई हेयर वे डिक्लेयर डैट आई एम इनक्लोजिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आप जो ये फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं उसका प्रिंटेड कॉपी आपको लगाना है, मतलब प्रिंट आउट करके लगाना है। आप लगाइएगा या नहीं लगाए, सीधी बात ये है। यहाँ पर आपको यस लिखना है, तो लगाना ही लगाना है। CO को जो भेजिएगा, CO ही आपको ये सब कुछ पहले CO को देना है। CO उसमें आपका सर्विस बुक का फर्स्ट कॉपी, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो इसका फोटोकॉपी होगा, उसमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका होगा, एक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और एक साइन किया हुआ पेपर, ये सब का सब आपको देना है, सिग्नेचर, ठीक है। ये तो ये चीज़ हो गई FT का। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो इसका प्रिंटेड कॉपी, यस कर देना है, टिक करना है, यस मतलब, ठीक है। डॉक्यूमेंट एज इंडिकेटेड इन पारा 11I, मतलब 11I में जो देना है उसे देना, जो 11I में लिखा हुआ उसको देना है या नहीं देना है, इस पर यस है नो। अब 11I में जो लिखा है वो है क्या 11 फर्स्ट में, वो हम अभी जस्ट आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर बता देते हैं, इसमें आपको यस लिखना है। क्या है जस्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें इसे भी यस लिखना है। इसके बाद 3 वाले में यस लिखना है या नो लिखना है, नीचे वाले में यस या नो लिखना है। वो हम क्या क्या है वो आगे देख लेते हैं। उसमें कंडीशनल है, सबको नहीं भरना है। नीचे डॉक्यूमेंट, इसमें आपको यस या नो भरना है, सब के लिए अलग अलग है, लेकिन ऊपर का तीनों ये सब के लिए कॉमन है। आपको 29 नंबर का जो ये पॉइंट है इसमें सबको यस लिखना है, सबको एस टिक करना, इसमें एस टिक करना, इसमें एस टिक करना है। फॉर्म में यही पॉइंट है 11 नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विथ हिज हर प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं जिसका प्रिंट कॉपी, उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ठीक है। टू बी फॉरवर्डेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सर्विस या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और यह आपके कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ जो आपका होगा, ठीक है, उसके द्वारा फॉरवर्डेड होना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए जितनी भी आप लोग फॉर्म भरेंगे जिस भी डिपार्टमेंट से होंगे, यह फॉरवर्डिंग आपके एडमिन सेक्शन के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। अब आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है। पहले तो आपको फॉर्म प्रिंट करके उसके साथ आपकी अपनी इसेंशियल डॉक्यूमेंट लगाना है, जो आप लगा सकते हैं, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना है मुख्य रूप से, ठीक है। और इसके बाद CO जो आपका एडमिन होगा, ये उसमें आपके सर्विस बुक का फर्स्ट कॉपी लगाएंगे, वो भी अटेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको यस नो जो टिक करना है उसमें टिक करना है। यदि 11(1) नेसेसरी है, सबको देना है। इसमें आपके सर्विस बुक के फर्स्ट कॉपी की उन्होंने बात कर रहा है, ड्यूली साइन, ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, एडमिन ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद सेकेंड, इसलिए आपको बोले थे दोनों सब में यस लिखना है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको देना। यदि आप 12th पास हैं तो 12th पास को तो नेसेसरी सर्टिफिकेट लगाना है। उसके साथ आपके एडमिन आप बोलते हैं, यदि परमिशन देते हैं तो आप अपने हायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट भी साथ में लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर है स्पेसमैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। देखिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, इसका मतलब ये है कि आपको एक पेज देना है जहाँ पर साइन करके देना है, एक मतलब आपका साइन किया हुआ कॉपी देना है। अब एक चीज़ तो ये है। दूसरी है इसके बाद, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट, ये 3 आपको एसेस करना था वहाँ। इसे चौथा में है सर्टिफिकेट ट्रूली कॉपी ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द सर्विस अटेस्टेड। मतलब इसकी मतलब ये है कि ये फॉरवर्डिंग टाइप की कुछ बात कर रहा है, आपको नहीं देना है।
आपको एडमिन ऑफिस के द्वारा ये दिया जाएगा। फॉरवर्डिंग पेपर है चाहे जो भी है वो, जिसमें आपकी सैलरी बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब क्या है, आप टेम्प्रोरी बेसिस पर है, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, अब टेम्प्रोरी है, परमानेंट है, किस टाइप से है कि उसकी व्याख्या उसमें हो, तो वो फॉरवर्डिंग में हो सकता है अलग से वो कोई लेटर लगाएं, उसकी काम है। फिर लिखा है 5 और 6 है स्पेशल, सबके लिए नहीं है। यह सर्टिफिकेट डिसेबल डिफेंस पर्सनल, एक कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, डिफेंस के थ्रू, इसमें आपको पता है ऊपर में ही यस नो आपको टिक करना था। यदि आप यस टिक कर रहे हो ऊपर में डिफेंस डिसेबल पर्सन के रूप में, तब आप इस फॉर्म को देना है, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यदि आप PWBD के स्टूडेंट है तो आपको इस सर्टिफिकेट यहाँ पर इसमें यस लिखना है, वरना नो लिखना है। यही इतनी अपडेट है इसके साथ, और कोई नहीं है। आपको इसको यस नो करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आपका एड्रेस जो पुरानी वाले ही ले लेगा, आपको नया एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पुराने जो एड्रेस होगा उसे वो कॉपी कर लेंगे जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए होंगे। फिर आपको नीचे यहाँ पर फ़ोटो और साइन आपको देना है। देखिए फ़ोटो के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो फ़ोटो का साइज़ है याद रखिए, साइज़ याद रखिएगा, ये 20 से 50 KB के बीच में JPG और JPEG के फॉर्म में ही लेगा। जिसकी लेंथ और विड्थ उन्होंने दे रखा है, उसका विड्थ होगा 3.5 मीटर और विड्थ होगा 4.5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर की साइज़ में आप पहले से फ़ोटो को क्रॉप करके रखेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 10 से 20 KB, और इसका विड्थ होगा आपको 4 सेंटीमीटर और हाइट होगा आपका 2 सेंटीमीटर का। और कोई PWD कैंडिडेट है तो वो इसका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। जो नहीं है, अब नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा ये दोनों अप्लाई करेंगे, दोनों लगाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो आप फोटो लगा रहे हैं, फोटोग्राफ आप दे रहे हैं, वो 14 जुलाई 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। है या नहीं है? उसके बाद का है तो यस लिखिए, उसके पुराना है तो नो लिखिए। आप लोगों को सबको यस लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको टिक करना है, एग्री करना है, टिक करके टिक हो जाएंगे यहाँ से ऐसे। उसके बाद इसमें जो लिंक आपको यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट, ये वाली टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें लिख देना है, सेम मतलब कि सेम टू सेम, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी जितना आप इंटर किए हैं पूरी खुल के आपके सामने आएगा स्क्रीन। आप सबको चेक कर लेंगे, कोई एरर तो नहीं, जो इतना आप इंटर किए हैं सही है या नहीं है। सही नहीं है तो पुनः जाकर उसको एडिट करेंगे, फिर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यदि सब सही होगा तो फिर उसे सबमिट का बटन आएगा, उसे सबमिट कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जैसे कि आप पहले दिखाए थे प्रिंट आउट पर जा करके आपको प्रिंट करना है, जहाँ से प्रिंट होना है। ये तो ये कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये फॉर्म आपका हो चुका है। सेम इसी तरह से याद रखिएगा, यह जो है हमारा है क्या कि 2019-20 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ, सेम टू सेम आपको 21-22 के लिए होगा। तो हमें उम्मीद करते हैं कि दोबारा हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे 19-20 के लिए फॉर्म भरना है वैसे ही 20-21 के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। अभी उसका लिंक एक्टिवेट नहीं है, उम्मीद है जस्ट आज से कल तक में वो लिंक भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और अब से जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो पहले तो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं कि प्रीवियस में पहले 2022 में जो 18 वाला जो एग्ज़ाम पेंडिंग था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ 2022 के जनवरी में, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसका वीडियो मैं जस्ट लेकर के अपलोड करूंगा। जस्ट आपको वो बन चुका है, कल मैं अपलोड कर दूंगा वो, जिसमें 50 GK GS और 50 हिंदी 50 इंग्लिश, ये तीनों ही हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।